जब तक वो 6 महीने जेल में थे ना, हमारा दिल बहुत बढ़िया काम कर रहा था, बहुत बढ़िया धड़क रहा था। जब से वो जेल से बाहर आए हैं ना, कसम से ऐसा लग रहा है कहीं कहीं ब्लॉकेज सी होनी चालू हो गई है। समझ में तो हमें आज तक केजरीवाल जी की बात नहीं आई। वो कभी कह देते हैं दिल्ली का बेटा हूँ, फिर कहते हैं दिल्ली में हरियाणा का लाल हूँ। अब एक बेटा एक घर से ही तो पैदा होएगा। 36 कंपनियों का प्रोडक्ट मिलके थोड़ी एक बेटा बन जाएगा। अमानतुल्लाह खान भी तो जेल में पड़े हैं, एक आम आदमी पार्टी के हैंडल से एक पोस्ट नहीं पड़ रही। अंकल जी, सबको पता है कि केजरीवाल ने दिल्ली का बेड़ा गर्क करा है, दिल्ली को सिर्फ दारूबाज बनाया और कुछ नहीं बनाया। 6 महीने जेल में रहा। तुझे मैं बता रहा हूँ तू कितना बेईमान है भाई, सुन ले। तू मुझे एक दिल्ली का आम आदमी बता दे जो तेल से जेल में मिलाई पे मिलने आया हो। मेरी झोपड़ी में क्यों नहीं आए? अगर ये राम थे तो, अगर ये राम थे तो ये वनवास कर ले क्यों नहीं आए? क्योंकि ये लंकेश थे। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहे हो, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, इस कैमरे को और माइक को लेके जाओ और दिल्ली की जनता सब जानती है। तो जल्दी से दिल तोड़ो, उस केजरीवाल को छपाक से नीचे गिराओ। लेकिन एक चीज हो रहा है, जब हमारा दिल टूट जाएगा, छपाक से नीचे गिर जाएगा, तो हमें कोई ना कोई चेहरा तो दे दो। लाल केजरीवाल वो देखो जी, काम तो बहुत किया है उन्होंने अंकल जी, ऐसी बात नहीं है। देखो शराब पिलाई है उन्होंने, एक पे एक फ्री शराब पिलाई है जी। उन्होंने। अंकल जी, आप अल्कालाइन वाटर 100 रुपए लीटर खरीद के पीते हो ना, हमारे यहाँ अल्कालाइन वाटर फ्री में आता है। फ्री में आती है आपके? फ्री में अल्कालाइन वाटर आता है। वो बात अलग है, लोग बात कहते हैं कि नाली का पानी आता है, बदनाम करते हैं केजरीवाल जी को, ठीक है ना। उसके बाद मुझे कोई समझ में नहीं आ रही है, आपकी बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। मेरी बात तो समझ में तो हमें आज तक केजरीवाल जी की बात नहीं आई। वो कभी कह देते हैं दिल्ली का बेटा हूँ, फिर कहते हैं दिल्ली में हरियाणा का लाल हूँ। अब एक बेटा एक घर से ही तो पैदा होएगा। 36 कंपनियों का प्रोडक्ट मिलके थोड़ी एक बेटा बन जाएगा जी। देखिए, अब आपके मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, आज उन्होंने अपना बंगला खाली कर दिया है और वो किसी दूसरी जगह पर रहने जा रहे हैं। तो गया है बंगला मिला है ना सांसद का, अशोक मित्तल का। अंकल जी, एक बात बताओ, मैंने यहाँ कई दिन से बोला मेरे दिल में केजरीवाल है, मेरी झोपड़ी में क्यों नहीं आए? अगर ये राम थे तो, अगर ये राम थे तो ये वनवास कर ले क्यों नहीं आए? क्योंकि ये लंकेश थे, जैसे हंसते हैं इन्हें सोने की लंका में रहना था, इसलिए अशोक मित्तल के वहां पे गए। ये किसी गरीब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चला गया। गंजा नशा मंत्री, उप मुख्यमंत्री, उसने भज्जी का घर ले लिया। चोर चोर मौसेरे भाई। हर जनता लोग कह रहे हैं कि आप मेरे घर आ जाइए, आप मेरे घर आ जाइए। इतना प्यार है। किसी गरीब आदमी के घर क्यों नहीं गए? ये तो झुग्गियों में रहता था। अगर आम आदमी है तो आम आदमी के घर पे क्यों नहीं गए हैं? वो अशोक मित्तल जी जहाँ पे बैठ के आम आदमी के ट्विटर हैंडल से वो जो वीडियो डली है ना, उसमें आप देखिए तो सही कितना महंगा वो सोफा पड़ा हुआ है। वहाँ पौधे भी रखे हैं तो कितने महंगे रखे हैं। अरे आलीशान हमारे सजावट हो रहा है। हम लोग यहाँ पर भी उनको नहीं छोड़ेंगे। नहीं, हम क्या नहीं छोड़ेंगे? हम क्यों नहीं छोड़ेंगे? आप लोग एक बात बताओ, मुझे तो आज रोना आ गया जब केजरीवाल जी अपना घर खाली कर रहे थे। मतलब मैंने जब अपना ऑफिस खाली करा था ना, तो उससे ज्यादा सामान निकला था। मात्र 2 टाटा एस, मात्र 2 टाटा एस। इतना बेचारा गरीब आदमी 10 साल से, मुझे ये समझ में नहीं आया कि मुख्यमंत्री की सैलरी, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री की सैलरी जो थी या विधायकों की सैलरी, वो दिल्ली के विधायकों की और मुख्यमंत्री की। तो वो 10 साल की कमाई कहाँ गई? और इसकी पत्नी भी इनकम टैक्स की अधिकारी रही है, ये खुद भी रहा है। पैसा गया कहाँ भाई? फ्री काम किया क्या? मुझे रोना आ गया आज केजरीवाल की हालत देखकर। बहुत प्रॉपर्टी बनाई है, बहुत सोना चांदी बनाया है। कोई अब दिखाना थोड़ी पड़ता है, दिखाएंगे तो 500 रुपए की कमीज ना, ऐसी। और तेरा पेन कहाँ गया? जो आम आदमी है तो वो कमीज ही पहनेंगे ना 500 रुपए की। वो 2500 की कोई ब्रांडेड कमीज तो पहनेंगे नहीं। आम आदमी है ना वो। अच्छा, वर्साचे की टाइल तो लगाएंगे ना, वर्साचे की टाइल घर में लगाएंगे, स्विमिंग पूल बनाएंगे, वो और 80 लाख के पर्दे तो लगाएंगे, लेकिन कमीज 500 रुपए की पहननी है। क्योंकि छलावा सुना है तुमने? छलावा खेतों में आता था, वो दिल्ली में भी आता है। मुख्यमंत्री निवास 8 सड़कों पे गए हैं, 8 सड़कों पे गए हैं, 8 सड़कों पे, ठीक है। 8 ट्विटर हैंडल पड़े हुए हैं और वहां पे जाके न्यू नुमाइना कर रहे हैं। 10 साल तक आतिशी मैंने ये लंदन बनाया है, ये पेरिस बनाया है, ये मोदी समर्थक आते हैं, मेरी बनाई हुई सड़क को तोड़ जाते हैं, इन पे पानी भर जाते हैं। अब इनसे ये पूछो
इतनी हिम्मत नहीं हुई। 10 साल के बाद सड़कों पर जाकर नुमाइंदा कर रहे हैं तो इन्हें पता लग रहा है कि अभी स्थिति किसी गांव में भी इतनी बढ़िया सड़कें हैं आज चमकती हुई प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत, गडकरी जी कि उससे गंदी सड़कें इन्होंने दिल्ली की जो है लूप सड़कें दे रखी है, जो कनेक्टिविटी। पार्टी सड़कों पर उतर आई है, गड्ढे अड्डे सब जगह मरम्मत हो रही है। उतरो, सारी की सारी पार्टी वाइपर लेके जमुना में उतर जाओ, कर दो जमुना जी साहब। अरे करो तो सही। 10 साल हो गए, जमुना जी साफ करेंगे, जमुना जी साफ करेंगे। वाइपर मैं देता हूं तुम्हें, वाइपर मैं देता हूं, झाड़ू तुम्हें तो मैं देता हूं, सरफ देता हूं मैंने साफ करने के लिए, जमुना जी साफ करके दिखाओ। लग जाओ पूरी पार्टी। पागल बना दिया इसने। कह रहा कोई काम ही नहीं किया 10 साल में। जीरो 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 अंडा है ना, दे दारू और ले दारू और दे दारू और ले दारू, क्या काम क्यों नहीं किया? काम तो बहुत किया है। तुम्हारा बाप कह रहा मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया, बसें फ्री करी, शिक्षा का स्तर इतना ऊंचाई पे कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया। सुन लो, मदन लाल खुराना ने अपने टाइम पे दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरियों का अनावरण किया था, शुभारंभ किया था, और हर एरिया में दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी होती थी, पक्के मकानों में होती थी मेरे भाई, या नहीं? सड़क पे दिखाने के लिए कि हाँ यहाँ मोहल्ला क्लिनिक मैंने खोल दिया है, लोगों को है, उसमें क्या फायदा हुआ? उतना ही इलाज उन डिस्पेंसरियों में मिल रहा था, उतना ही इलाज, उससे भी कम इलाज मिल रहा है बल्कि वहां पे। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहे हो, मैं आपको चैलेंज देता हूं, इस कैमरे को और माइक को लेके जाओ, और दिल्ली की जनता सब जानती है, दिल्ली गवर्नमेंट का एक हॉस्पिटल दिखाओ जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, जिसमें ब्रेन ट्यूमर, जिसमें आपका कैंसर का इलाज, और इन्हें फ्री में मिल जाए। हड्डी टूट जाए तो 5,000 रुपए का ना, वो पड़ती है रोड 25,000 की, 20,000 की, वो भी अपनी जेब से खरीदनी पड़ती है। पागल बनाना, फ्री में इलाज मिलता है, बेवकूफ बना रहा है। फ्री में मिलता है पैरासीटामोल का पत्ता, सुबह 6 बजे जाके लाइन में लगो, शाम को 6 बजे अस्पताल से निकलो, 600 रुपए की दिहाड़ी खो, तब जाके तुम्हें फायदा ही नहीं मिला आप लोग को, आप ये कह रहे हैं। मिलता है ना 10 रुपए का पैरासीटामोल का पत्ता, बस सर्दी में, जुकाम में, खांसी में, बुखार में, सब जगह पैरासीटामोल, और कुछ नहीं मिलता सरकारी अस्पताल में। मेरी बहन सरकारी स्कूल में इनका बच्चा पढ़ रहा हूँ, और मैं भाजपा का बता दूंगा, डॉक्टर हर्षवर्धन, उनका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ है, जाके चेक कर लेना। मैं पढ़ा हूँ 85 पैसे वाले स्कूल में, यूनाइटेड। हर्षवर्धन मंदे जमाने से दिल्ली के विधायक रहे हैं, उनका बेटा सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ है, अगर ये यूं कह देंगे। मैं किसी की पढ़ाई नहीं कर रहा, ना किसी की तारीफ कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप तो आम आदमी थे ना, आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे? क्या ये सच्चाई नहीं है कि आज दिल्ली राजधानी का सारा बजट या तो फ्री बिजली या तो फ्री पानी, जो सबको मिल नहीं रहा। आपने फ्री बिजली की बात करी, उन्होंने कहा था कि अगर मेरे पे इतने लांछन लगते हैं, झूठे आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी, अगर मैंने चोरी की होती, मैंने घोटाला किया होता, और जब मैं 10 साल से दिल्ली वालों को इतनी सुविधा दे रहा हूँ, बिजली फ्री दे रहा हूँ, वो मैं कैसे दे रहा होता? तो एक बात बताओ, ये कि 6 महीने जेल में रहा, तुझे मैं बता रहा हूँ तू कितना बेईमान है भाई, सुन ले। तू मुझे एक दिल्ली का आम आदमी बता दे जो तेल से जेल में मिलाई पे मिलने आया हो, ऑन रिकॉर्ड दिखा दे। अरे तेरे लिए तो वहां पे तिहाड़ जेल के बाहर आंदोलन हो जाने थे, दिल्ली का एक आदमी नहीं गया इसके पास मिलाई करने। जूतों के वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट ले लो इससे कि दिल्ली की भाई तुम गए थे जब तिहाड़ में था केजरीवाल, जेल में मिलने गए? उनके खुद के तो विधायक गए नहीं, तो आम जनता जाएगी कहाँ से? वहाँ भी चीटिंग हो गई। उसके विधायक ही नहीं गए तो आम जनता कैसे जाएगी? केजरीवाल, सबको पता है कि केजरीवाल ने दिल्ली का बेड़ा गर्क करा है, दिल्ली को सिर्फ दारूबाज बनाया और कुछ नहीं बनाया, अपना घर बनाया भरा है, उसके विधायकों ने अपना। अब इनसे ये भी पूछ लो, ये कहते हैं कि दिल्ली में शिक्षा इन्होंने फ्री कर दी, तो इसका मतलब जब शीला दीक्षित थी तो सरकारी स्कूलों में 2,500 रुपए महीना फीस जाती थी, तब भी 3 महीने के 60 रुपए जाती थी, 3 महीने के 60 रुपए इनके समय में जाती थी, और मेरे समय में 3 महीने के 12 रुपए जाती थी, और ये 12 रुपए 60 रुपए, सुन लो मेरी बात, 12 रुपए और 60 रुपए मेरे भाई को पता लगते हैं ना, हमें जब पता लगे ना हमें अब, लेकिन पढ़ाई उस समय अच्छी होती थी, अनुशासन स्कूल में उस समय अच्छा होता था। अब क्या है, अब तो किंतन जैसे परिवार आज तक इंसाफ मांग रहे हैं। किंतन बच्चा जानते हो ना, दिल्ली के ही सरकारी स्कूल में कैसे उसकी हत्या कर दी गई, इंसाफ मांग रहा है आज तक परिवार। केजरीवाल जी जेल से बाहर निकलने के बाद एक बार भी गए नहीं है, ना वहां गए हैं राजेंद्र पैलेस में, जहां वो 3 बच्चे जो बड़े होके देश का भविष्य बनते, IAS बनते, IPS बनते, IFS बनते, IRS बनते, लेकिन वहां गए नहीं। इंसानियत है ही नहीं। संतावना दिखा, इंसानियत है ही नहीं। अंकल जी जाते सिलाई मशीन बांटने, निर्भया के हत्यारों,
निर्भया के दोषी अरे एक कैंडल लेके चलता था, आपने सिलाई याद करा दी। मशीन झारखंड जाते हैं एक चोर के यहाँ सिलाई मशीन और 1 करोड़ का चेक लेके हैं? लेकिन ताहिर हुसैन को भूल गए। क्या भावुक हो रहे हैं? रोना नहीं है, रोना नहीं, रोना नहीं है, चांद बाग में ताहिर हुसैन को भूल गए केजरीवाल। नहीं है। अमानतुल्लाह खान भी तो जेल में पड़े हैं। एक आम आदमी पार्टी के हैंडल से एक पोस्ट नहीं पड़ रही अंकल जी। कोई बात नहीं, सही कर रहा हूँ ना? हौसला हौसला हौसला। किसी का ना हुआ ये। तौलिया खत्म कर। वो 6 महीने वो हमारे दिल में रहते हैं, दिल्ली वाले केजरीवाल, ठीक है, दिल्ली वालों के। जब तक वो 6 महीने जेल में थे ना, हमारा दिल बहुत बढ़िया काम कर रहा था, बहुत बढ़िया धड़क रहा था। जब से वो जेल से बाहर आए हैं ना, कसम से ऐसा लग रहा है कहीं कहीं ब्लॉकेज सी होनी चालू हो गई है। दिल बिल्कुल बेकार। अब हमें उन्हें जो है, अब आप हमारा जल्दी से दिल तोड़ो, उस केजरीवाल को छपाक से नीचे गिराओ। लेकिन एक चीज हो रहा है, जब हमारा दिल टूट जाएगा, छपाक से नीचे गिर जाएगा, तो हमें कोई ना कोई चेहरा तो दे दो। अब चेहरा कौन देगा? हमें कोई कांग्रेस चेहरा दो, हमें कोई भाजपा चेहरा दो, हमें ओवैसी साहब आप ही दे दो, शोएब जमुई जैसा चेहरा, कोई तो चेहरा दे दो, हमें चेहरे दो, तब हम वोट देंगे। आम आदमी पार्टी आज खत्म हो जाएगी। आज आपके चैनल के माध्यम से केजरीवाल की राजनीति खत्म कर रहा हूं, और इसे सबसे शुरू में चला देना। जब दिल्ली में पहली बार मुख्यमंत्री बन के आए थे तो सारी गुटखा कंपनियों पर बैन लगा दिया था। कहा था कि मैं नशे के खिलाफ हूं, कहा था या नहीं कहा था? कहा था ना, बिल्कुल कहा था। उसी दिन से इन्होंने गुटखा और जर्दा कंपनियों ने अलग किया था, तब जाके कुछ ना कुछ अंदर झोलमोल हुआ था। वही झोलमोल आज शराब में इन्होंने कर दिया। जो गुटखे के खिलाफ था, उसने बच्चे बच्चे के हाथ में शराब की बोतल पकड़ा दी, बच्चे बच्चे के हाथ में। इसलिए आज से बाद में आपकी राजनीति खत्म।